तो यार आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, मुझे पता है कि थोड़ा वक्त हो गया हमारी ये वीडियो आने में, लेकिन जो रियल स्टोरीज होती है वो जल्दी मिलती नहीं है। बहुत रिसर्च करना पड़ता है तब जाके कोई अपने साथ हुआ इंसिडेंट शेयर करता है। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए एक सच्चा किस्सा लेकर आया हूँ, ये हुआ है मुंबई में ही बांद्रा वेस्ट में रहने वाले एक लेडी के साथ। अब उनके प्लस उनके परिवार के लिए ये एक मिस्ट्री बनकर रह गया। बात को इतने साल हो गए लेकिन आज भी उनको पता ही नहीं चला है कि उस रात को जो जो चीज़ें हुई थी वो क्या था। अब उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली है कि अगर आप अपने व्यूवर्स के सामने जब ये हमारे साथ हुआ इंसिडेंट शेयर करोगे तो उनसे बस एक ही चीज़ पूछना कि उनको क्या लगता है। तो मुझे और उनको आपके कमेंट सेक्शन का वेट है। तो बस आप लोग कमेंट करो, कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करो, और अगर आप लोगों ने मिस्टीरियस अरहान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो ये कहानी आज की नहीं बल्कि कई साल पुरानी है, जब बांद्रा वेस्ट में जो स्लम था वो नया नया बसा था। आज अगर आप लोग उस स्लम में जाओगे, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा लेकिन आपको बता दूं कि वहाँ जाओगे तो वहाँ पर भी रीडेवलपमेंट हो रही है। मतलब काफ़ी जो झोपड़े थे उनको तोड़ के वहाँ पर बिल्डिंग बनने जा रही है। तो खैर वहीं पर काफ़ी साल पहले आबिदा जी रहते थे अपने परिवार के साथ। अब उस वक्त आबिदा जी की एज लगभग 50 ऑलमोस्ट 50 थी और उनके 2 बेटे 1 बेटी थे। खैर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अब वैसे तो वो कुछ और काम करते थे अपने घर चलाने के लिए, लेकिन साथ साथ वो दाई का भी काम करते थे। यानी कि जिनके घर में बच्चा पैदा होने वाला है वो लोग अगर हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे किसी वजह से या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गई तो आबिदा जी उनकी हेल्प करते थे डिलीवरी में। तो अब ऐसे ही एक रात को लाइट्स गई हुई थी, उस वक्त काफ़ी लाइट्स जाती थी। तब ये अपने फैमिली के साथ बस खाना खा ही रहे थे, तब अचानक से किसी ने दरवाजे को नॉक किया। तो आबिदा जी का बेटा बोला कि अम्मी मैं जाके दरवाज़ा खोलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लाइट गई है और चोर उचक्के कुछ भी होता है, मैं जाके देखती हूँ कि बाहर कौन है। तब वो जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखो तो सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी था। और जब उन्होंने उसका चेहरे को देखा तो नाक एकदम खड़ी हुई थी, चेहरा एकदम पतला और लंबा। और उस आदमी को उन्होंने उस इलाके में आज से पहले देखी नहीं थे। हालांकि वहाँ पर झोपड़े थे लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं थे, और वो उस जगह पे इतने ज़्यादा पुराने हो चुके थे कि उनको सब लोग वहाँ पर पहचानते थे, और उन्होंने उसको देखा नहीं था। तो वो बोले कि हाँ भाई क्या हुआ, कौन है आप? मैंने आपके बारे में सुना है कि आप जचकी में हेल्प करती है। तो उन्होंने कहा हाँ, किधर, आप कहाँ रहते हैं? सर अब मैं पीछे वाली गली में रहता हूँ, मेरी वाइफ दर्द से बहुत तड़प रही है, अगर आप उनकी मदद कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो आबिदा जी ने थोड़ा सोचा, फिर बोले कि ठीक है रुको मैं आती हूँ। अब वो घर के अंदर घुसे, अपने बच्चों का के मैं ज़रा आती हूँ, ये पीछे की गली में कोई है, उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब है, तो मैं ज़रा की मदद करके आती हूँ, जब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना और घर से बाहर मत निकलना। अब उस टाइम पर क्या, जब लाइट जाती थी तो लोग घासलेट की बत्ती लेते थे। तो उन्होंने घासलेट की बत्ती लिए उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगे। अब अंधेरा, लाइट गई हुई और रास्ता एकदम कीचड़ गटर सब, बस किसी तरह से क्रॉस करते करते हो जा रहे। अब वो क्या नोटिस कर रहे कि इसने तो बोला था कि पीछे वाली गली में, अब पीछे वाली गली आके गई। अब ये उसके पीछे पीछे चल रहे और उसको पूछ रहे कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं? बोला कि आ जाएगा, आप बस मेरे पीछे पीछे चलिए। अब आबिदा जी क्या नोटिस कर रहे कि आदमी कभी दिखता है कभी गायब हो जाता है, कभी दिखता है कभी गायब हो जाता है। वो किसी भी तरह से बस उसके पीछे चलने की कोशिश कर रहे लेकिन वो आंखों के सामने गायब हो जा रहा है। अब एक सेकंड के लिए तो उनको लगा कि ये चल क्या रहा है, लेकिन अब के जो लोग थे वो ऐसे थे कि अगर वो किसी की हेल्प करने जा रहे तो वो ये सोचते नहीं थे कि क्या है, बस वो उनको जाना था। तो आबिदा जी कुछ इसी तरह के इंसान थे, उन्हें बोले कि नहीं अब किसी को मेरी मदद चाहिए तो अब जो भी है मैं जाऊंगी, हो सकता है कि मेरी नज़र का धोखा हो। अब वो क्या नोटिस कर रहे हैं कि इलाका वही है लेकिन अब एकदम सन्नाटा, मतलब मानो कि झोपड़े हैं लेकिन उन झोपड़े में कोई रहता नहीं है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। आज से पहले उन्होंने ये सारी चीज़ें नोटिस नहीं की थी, और लाइट जाने पर तो सब लोग अपने घर के बाहर बैठे रहते, लेकिन आज सब एकदम सन्नाटा। अब इनके मन में और डर लग रहा है, लेकिन वो आदमी बस इनके आगे ही है और वो बोला कि बस फिक्र मत कीजिए, अभी मेरा घर आने वाला है। अब देखते देखते एक घर आ गया जिसके पास वो खड़ा हो गया, बोला कि ये मेरा घर है, मेरी बीवी अंदर है, आप वहाँ जाके बस किसी भी तरह से उनकी मदद कर दीजिए। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर देखा तो पूरा घर में अंधेरा, कुछ नहीं, बस सामने एक बिस्तर पड़ा हुआ था, उसमें एक औरत सोई हुई थी और वो दर्द से कराह रही थी। तो वो फौरन भागते हुए उसके पास गए। अब वो क्या देखते हैं कि जहाँ पर उस औरत का बिस्तर था उसके जस्ट साइड में एक बड़ा सा आईना,
जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। एकदम बड़ा सा आईना, और उस आईने का जो शेप था वो दरवाजे की तरह था, मानो कि वो आईना ना हो, वो कोई एक रास्ता हो आने जाने का। अब वो हैरान कि मैंने आज से पहले इन लोगों को देखी नहीं, और ये घर भी मैंने नहीं देखी। प्लस ये घर एकदम अजीब सा, इतना अंधेरा, और घर के अंदर कुछ भी सामान नहीं। सोचने की बात है, मतलब एक अगर फैमिली रह रही तो बर्तन हो गए, सब चीज़ें होगी ना जो इस्तेमाल की, वो कुछ भी नहीं था। उनके माइंड में बहुत अजीब से सवाल चल रहे थे, लेकिन उस वक्त बस वो सामने वो औरत को दर्द में देख के उनसे रहा नहीं जा रहा था। तो वो उस औरत के करीब गए, और बस उस औरत को डिलीवरी होने ही वाली थी, तो उन्होंने उसकी हेल्प की और डिलीवरी हो गई। अभी जो बच्चा था ना, ये बच्चा नॉर्मल बच्चों से बहुत ज़्यादा लंबा था। एक सेकंड के लिए तो वो खुद हैरान हो गए कि ये क्या है। उन्होंने देखे तो बच्चा तो हेल्दी था, लेकिन ज़्यादा लंबा चौड़ा बच्चा था। और वो जो औरत थी उसको देखकर इनको जरा भी शक नहीं हुआ, लेकिन हाँ वो आदमी को देखकर इनको शक हुआ था। खैर, अब इन्होंने कहा कि अरे सुनिए, तुमको बेटा हुआ है, मैं ज़रा आपका जो मोरी है वहाँ पर जाके मैं हाथ भी धो लूँ ज़रा, और कुछ पानी ले लूँ वहाँ से। तो उसने कहा हाँ जाइए जाइए। तब आबिदा जी, उनके घर में साइड में एक मोरी थी, वहाँ पर जैसे ही गए, बस वो पर्दा हटाया तो उन्होंने क्या देखा कि दीवार से एक बौना आदमी चिटक के बैठा हुआ है, और उसका पैर है ना घोड़े का है। हालांकि घर में अंधेरा है, लेकिन फिर भी उनको वो साफ नजर आ गया कि उसके इंसानी पैर नहीं बल्कि घोड़े के पैर थे। भी एकदम सन्न हो गई, और ये डर से कांपने लगी, उनके हाथ पैर ठंडे हो गए। अब ये फौरन उस औरत के पास भागी और उस बच्चे को उठाई। अब बच्चे को उठा के ऐसा, मतलब उसकी टांग उठा के जैसे उसने उसे उल्टा लटकाई, तब वो क्या देखती है कि जो साइड में मिरर था उसमें उस बच्चे की टांग इंसानी टांग नहीं बल्कि घोड़े की टांग नजर आ रही थी। उन्होंने फौरन उस बच्चे को रखे और वो कलमा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब बस वो उस टाइम पे ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे कि वो कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। उन्होंने आज से पहले ये सारी चीज़ें देखी ही नहीं थे, सोचना तो छोड़ ही दो। अब वो फौरन बोले उनको कि बच्चा एकदम ठीक ठाक है, मैं जा रही हूँ घर पे, आप अकेले नहीं जा पाएंगे, एक काम कीजिए आप मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। पूरे रास्ते में ये सोच रही थी कि वो जो मोरी के अंदर वो जो बौना आदमी था उसके घोड़े के पैर, ये क्या है। और प्लस वो जो बच्चा था वो ऐसे दिखने में तो उसकी नॉर्मल टांग दिख रही थी, लेकिन आईने में उसकी घोड़े की टांग कैसे दिख रही थी, और ये लोग है कौन। मतलब उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे हैं। रास्ते में वो यहाँ वहाँ देख रहे तो उनको झोपड़े तो वही दिख रहे, लेकिन एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, जो कि आज से पहले उस इलाके में हुआ ही नहीं कभी। मतलब वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। चलते 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 एक गली का मोड़ आया जहाँ पर वो रुक गया, बोला कि आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो आपका घर आ जाएगा। तो आबिदा जी तो एकदम मतलब मुंह से सुन्न हो गए थे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वो बस हाँ हाँ मुंडी हिलाए और वो सोचे कि मैं यहाँ से किस तरह से भाग जाऊँ जान बचा के। वो कपकपाते हुए वो रास्ते में सीधे जा रहे थे, तब उसने पीछे से आवाज़ दे के सुनिए, और उसके हाथ में एक मटका था। बोला कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, बस ये है, इसमें चावल भरा हुआ है, आप इससे ले लेंगे तो मैं बहुत शुक्रमंद होऊंगा। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं आप लीजिए लीजिए, आपका हक बनता है। तो वो मटका लिए और मटका लेके किसी भी तरह से वो अपने घर की तरफ गए। जैसे थोड़ी देर आगे गए तो वापस से उनको लोग नज़र आ गए, मतलब लाइट गई हुई है और वो जो लोग घरों के बाहर बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे। तब वो पीछे मुड़ के देखे तो उनको पब्लिक ही पब्लिक दिख रही। मतलब वो हैरान हो गए कि मैं 1 मिनट पहले जहाँ थी और अब मैं जहाँ पर हूँ, ये तो मतलब जगह सेम है, लेकिन वहाँ पर लोग नहीं थे, लेकिन यहाँ पर वही सारे लोग जिनको मैं जानती हूँ। अब ये पसीना पसीना हो गए, ये कपकपाते हुए अपने घर पे गए, और घर पे जाते ही वो जो मटका इनके हाथ में था वो तुरंत गिर गया। और जैसे ये लोग ने देखे तो उस मटके के अंदर 4 सोने के सिक्के थे। उसके बच्चे लोग बोले कि अम्मी ये कहाँ से लेके आ गए तुमने, ये सोने के सिक्के तुमको कहाँ से मिले। तो उसकी माँ ने बोली कि अभी जो मेरे साथ हुआ ना बेटा, मगर मैं तुमको बताऊंगी तो तुमको यकीन नहीं होगा। तो उन्होंने अपने बच्चों को बताया, चलो अम्मी चलो देखते ना कहाँ रहते, कौन है। अब वो लोग पूरे इलाके को छान मारे, यकीन मानो वो घर उनको मिला ही नहीं। वो कौन सी गली थी, वो क्या था, वो चीज़ वो लोग भूल ही नहीं पाए। और आज आबिदा जी की तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनके बेटे की लगभग 55 प्लस एज है, जिनके थ्रू हमको ये कहानी पता चली है। तो वो जब ये बता रहे थे वही सोच रहे थे कि मतलब ऐसा भी पॉसिबल है। जब उन्होंने बहुत सारे लोग को बताया तो किसी को भी ये सारी चीज़ बिलीव नहीं हुई थी। एक सेकंड मेरे को भी बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन वो डटे रहे कि नहीं ये सारी चीज़ें हुई है, तब मुझे विश्वास करना पड़ा। और कुछ चीज़ें वाकई में सुनकर लगता है कि नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये होता है। अब जिनके साथ हुआ है उन्हीं को पता है। खैर मैंने उनको कहा भी कि आप हमारे चैनल पे आइए,
और अपनी कहानी बताइए, तो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहे थे। लेकिन आपके पास मौका, अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, साथ साथ आप हमारे चैनल पे फीचर भी कर सकते हो। कैसे, वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आइए, आप अपनी कहानी सुनाइए और मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको हमारे चैनल पर कैसे लेके आऊँगा। तो यार बस इस कहानी में इतने, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो यार लाइक करो, शेयर करो, और आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है कि वो मिस्टीरियस लोग कौन थे। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट कहानी में। टिल देन बाय।